फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ सैटरडे एंड आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करी इवनिंग से। मैं और आयु अभी थोड़ी देर पहले रेस्ट कर रहे थे। अभी आयु भी जग चुका है तो मैंने उसे मिल्क दे दिया है पीने के लिए और मैं अपने लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म इवनिंग की टी बनने के लिए मैंने रख दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए रख देती हूँ, सो दैट जब तक मैं टी वगैरह पीऊँगी तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। फिर मैंने देखा कि जो लिक्विड होता है ना वो फिनिश हो गया था कपड़े वॉश करने वाला। तो फिर मैंने देखा कि डिटर्जेंट है तो मैंने उसे वार्म वाटर में रख दिया थोड़ी देर के लिए। और मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद मैं उस वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो जब तक मैं टी पी रही थी तब तक ये मेल्ट भी हो चुका था। फिर मैंने इसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। और अब इससे क्या होगा ना कि जो कपड़े होंगे ना उसमें ये चिपकेगा नहीं। जैसे होता है ना डिटर्जेंट अगर आप ऐसे ही डाल दो तो कपड़ों के साथ ही चिपक जाते हैं, मतलब अच्छी तरह से वॉश नहीं होते हैं। तो ये अच्छा मेथड होता है, अगर वार्म वाटर यूज करो तो वो काफ़ी अच्छी तरह से वाटर में घुल जाता है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो लिक्विड ही मोस्टली मैं भी यूज करती हूँ। जब हैंड से कोई कपड़े वॉश करती हूँ तभी मैं डिटर्जेंट यूज करती हूँ। और यहाँ थोड़ी देर पार्क में खेलने के बाद मैं आयु को लेकर के आ गई थी मार्केट में। सब्जी मंडी लगी थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे सब्जियाँ देख लूँगी, अगर कुछ पसंद आया तो ले लूँगी। बट मैंने सब्जियाँ नहीं ली, मुझे लगा संजू लेकर के आ जाएंगे। बट वो तो ट्यूसडे को भी मार्केट लगेगा और सैटरडे संडे को मोस्टली हम लोग सब्जी कम ही खाते हैं, तो 2 दिन तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ट्यूसडे को ही सब्जियाँ लेना सही होता है। तो मैं वाली फ्रूट्स लेकर के आ गई और फ्रूट्स में भी जो भी आयु ने बोला वही लेकर के आई हूँ। और बहुत थोड़े थोड़े लेकर के आई थी क्योंकि मैं मोस्टली ऑरेंज खाती नहीं हूँ और संजू भी नहीं खाते हैं। आयु के लिए लाई थी तो वाली 2 लेकर के आई। और बनाना तो खाता है तो मैं बनाना थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर के आ गई थी और लेकर के आ गई थी ग्रेप्स। अब मैं सोच रही हूँ ट्यूसडे को जाऊँगी तो मैं बहुत सारे फ्रूट्स लेकर के आऊँगी। और ये बर्तन रखने वाले जो बास्केट है ना ये भी गंदे हो चुके हैं तो मैं इनको भी क्लीन कर रही हूँ। इनको भी वीक में वन टाइम तो करना ही होता है क्योंकि पानी लगते लगते ना इसमें भी थोड़े से गंदे से हो जाते हैं, तो इनको यहीं पे क्लीन कर लेती हूँ। बास्केट वॉश करने के बाद थोड़े बहुत बर्तन भी बचे हुए थे तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ मैं। और सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे राइस। एक्चुअली अभी बनने वाला है चिकन, संजू लेकर के आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं राइस बना करके रख देती हूँ और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रेडी कर देती हूँ, सो दैट बनाना ईजी रहेगा। अदरवाइज वैसे टाइम लग जाएगा अगर उसी टाइम में हम लोग करेंगे तो। मैंने अभी कुछ कट करके नहीं रखा है क्योंकि संजू आएंगे तो वो अपने हिसाब से कट करेंगे। आफ्टर देन मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े हैंग करने के लिए। जो मैंने कपड़े वॉश किए थे ना उस टाइम मैंने उसे हैंग नहीं किए थे तो इसी टाइम मैं जा रही हूँ हैंग करने। और आई मुझे बार बार परेशान कर रहा था खेलने के लिए, जब से डक लेकर के आया है उसी में बिजी है। और सब्जी मंडी में ये बिल्कुल हाथ जोड़ने लगा कि मुझे दिला दो मुझे दिला दो, मम्मा चला जाएगा। तो फिर मैंने इसे दिला दी, अदरवाइज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि ये 1-2 दिन भी नहीं चलते हैं। और ये ऐसे इस पर बैठ करके मतलब ऐसे इस तरीके से खेलता है ना कि ये टूट जाते हैं। और ये देते भी हैं 80 रुपीज़ के, तो वैसे तो बात करके मैंने 50 रुपीज़ में लिए, बट ये मतलब बेकार ही होते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी होते हैं। बट वही है ना, बच्चे मानते तो हैं नहीं, जाते ही स्टार्ट हो जाएगा देखना कि टॉयज मिल रहा है या नहीं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े हैंग करने के लिए और सारे कपड़े मैंने हैंग कर दिए हैं। वैसे अब तो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, कपड़े बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा कपड़ों में धूप लगे ना तो उस कपड़ों का जो कलर होता है ना वो भी फेड हो जाता है। तो इस वजह से इस टाइम में हैंग कर दो तो मॉर्निंग में थोड़े बहुत धूप लगते, सनलाइट पड़ती है और उसके बाद मैं उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है, मैं बिजी रहती हूँ तो मैं इवनिंग में इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये संडे का व्लॉग है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी 8 o'clock हो रहा है। और हम लोग संडे को भी ना जल्दी ही जग जाते हैं 8 o'clock के अप्रॉक्स। और मैं तो 7 o'clock के अप्रॉक्स ही जग गई थी, बट संजू 8 o'clock के अप्रॉक्स जगे और आयु भी हम लोग के साथ ही जग गया। अब आई डोंट नो गर्मी की वजह से या किस वजह से ना नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। जिस टाइम में जगने की हैबिट है ना उस टाइम में जग ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे जगने के बाद मैं जो बर्तन वॉश करके रखी हुई थी उस सबको मैंने उनकी जगह पे रख दिया।
और फिर मैं अपने लिए वार्म वाटर कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे टी भी रख रही हूँ बनने के लिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं मॉर्निंग टी। और आयु को यहाँ खाना था ऑरेंज, तो ये ऑरेंज खा रहा है और हम लोग पी रहे हैं मॉर्निंग की गर्मा गर्म टी। और संजू ने यहाँ पे पूरी वायर वायर फैला रखी है। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास जो एक्सटेंशन बोर्ड है ना वो ख़राब हो चुका था, तो उसी को सही करने में लगे थे, बट फाइनली वो नहीं सही हुआ, वो मतलब बेकार ही हो गया, क्योंकि आयु ने उसके वायर इतने गंदे तरीके से तोड़ रखे थे ना, तो वो मतलब अंदर से बिल्कुल टूट गया था, इस वजह से वो सही नहीं हो पाया। और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता। तो सबसे पहले मैं इसे गर्म पानी में इसे बॉयल करूँगी। कुछ लोग इसे कुकर में सीटी भी लगाते हैं, एक सीटी लगाने के बाद उसे बनाते हैं, बट उस तरीके से हम लोग को पसंद नहीं आता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और जब मैं पास्ता बनाने जा रही थी तो जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी मैं बना लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि वो भी फिनिश हो चुके हैं और सब्जियों में डालने के लिए ये इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो एक काम करने चलो ना तो बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे जो मसालों के कंटेनर हैं उनको भी क्लीन कर रही थी, और जो इधर उधर फैले हुए थे उनको सबको एक जगह पे रख रही थी, अच्छे तरीके से वॉश करके फिर इनको रखूँगी। वैसे तो हम लोग मसालों को धूप में भी रख करके उसके बाद इनको ग्राइंडर जार में ब्लेंड कर सकते हैं, बट अगर फटाफट से करना हो ना तो इनको इस तरीके से रोस्ट कर लो, और उस जैसे ही ये कोल्ड हो जाएंगे, थोड़ी देर ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद इनको ग्राइंडर जार में ब्लेंड करके फिर रख लो। तो ये देखिए मसालानी पूरी अच्छी तरह से हो चुका है, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे टर्मरिक भी फिनिश हो गया था, तो मैं इसको भी फिल करके रख देती हूँ। और ये जो जीरा है वो हो चुका है ठंडा, तो अब इसको ग्राइंडर जार में कर लेती हूँ ब्लेंड। जो भी ओपन पैकेट होते हैं इनको मैं इस तरीके से पैक कर लेती हूँ, तो इसमें सीलन वगैरह नहीं लगते हैं और ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। धनिया पाउडर भी थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो मैंने धनिया को भी रोस्ट करके रख लिया है उसे ठंडा होने के लिए। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता। तो पास्ता के लिए मैंने कट किया था ऑनियन, टोमेटो एंड ग्रीन चिली। तो मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ मैं, तो मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कटे हुए चॉप्ड किए हुए ऑनियन एंड टोमेटो थे तो उन्हें मैंने डाल दिया है, और उसमें हल्की सी जो है सॉल्ट डाल करके फिर उसके बाद मैं इसे पकाऊंगी अच्छी तरीके से। मैं अभी ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आयु के लिए भी बनाना है, तो इस वजह से जब भी ग्रीन चिली मैं बाद में डालती हूँ तो सबसे पहले मैं इसे बीच से कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छी तरीके से कट करती हूँ। और यहाँ पे मैं जो सूखे मसाले हैं ना उनको भी मिक्स कर रही हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाले इसमें डाले थे और टर्मरिक वगैरह सारे डाल करके फिर मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने सो दैट मसाले जो हैं अच्छी तरह से पक जाए ऑनियन और टोमेटो के साथ। फिर मैंने ली एक छोटी सी कढ़ाई, और आयु के लिए मैं अलग से बनाऊँगी क्योंकि उसके लिए ग्रीन चिली बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, अदरवाइज जो तीखा होते ही खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगा, तो इस वजह से मैं इसके लिए अलग से बना रही हूँ। और अपने जो हम लोगों के लिए है उसमें मैंने ग्रीन चिली मिक्स कर दिया है, और उसके बाद जो पास्ता है उसे मैंने इसमें डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। जब पास्ता बनाते हैं ना तो या तो पास्ता मसाला होना चाहिए या मैगी मसाला, तो मेरे पास पास्ता मसाला नहीं था तो मैंने मैगी मसाले से ही काम चला लिया। तो दोनों में आयु के लिए जो बना रहे हैं उसमें भी मैंने थोड़ी सी मैगी मसाला डाल दी, और जो हम लोग अपने लिए बना रहे हैं उसमें भी। और उसके बाद मैंने डाल दिया था हरी धनिया, तो काफ़ी टेस्ट जो है ना इन्हांस हो गया था और काफ़ी टेस्टी लग रहा था।
तो बस पास्ता हो चुका है रेडी। अब चलते हैं खाते हैं गर्मा गर्म पास्ता। और पास्ता में जिस तरीके का भी सॉस पसंद हो, तीखी मीठी जो भी हो, तो हम लोगों को मोस्टली मीठी वाली पसंद है, टोमेटो सॉस, तो वही मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें। और खाने में मज़ा ही आ जाता है। और ये जो फरमाइश थी ना आयु की तरफ से ही थी आज संडे की। मैंने पूछा क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में, तो उसने बोला पास्ता, तो हम लोगों ने सब लोगों ने सोचा चलो पास्ता ही खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे खाने के बाद मुझे एक और काम भी करना था। ये जो न्यूज़पेपर थे ना बास्केट्स के, बहुत गंदे हो चुके थे, तो मुझे इनको चेंज करने थे। तो बस मैं बैठ गई हूँ आराम से इन सबको, न्यूज़पेपर को चेंज करने के लिए। और जो भी फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह है ना, सबको अच्छी तरह से पैक करके रखना है मुझे, क्योंकि इस पे डस्ट लग चुके थे और इनको टाइम नहीं मिलता है डेली डेली क्लीन करने का। तो वीक में 1 टाइम मैं कर देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो चलिए ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू।